हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अनोखा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अनोखी दीपावली। आलोक नारियल घिसती हुई चिन्नम्मा को देख रहा था। काम खत्म होने के बाद चिन्नम्मा हमेशा एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा खाने को देती थी, लेकिन चिन्नम्मा आज रो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में वह पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछ लेती। तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, नारियल की गिरी से भरी प्लेट उठाते हुए चिन्नम्मा बोली। मुझे खाने को नहीं दोगी क्या? आलोक ने चिंतित होकर पूछा। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, थोड़ी सी गिरी उसके मुंह में डालते हुए चिन्नम्मा बोली। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते थे उनमें विस्फोट हो गया। अम्मा, 7 बच्चे मर गए। अब वह ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की। आगे की बात सुनना आलोक को मुश्किल पड़ रहा था। यह उसकी सहन शक्ति के बाहर था, अर्थात सहने की शक्ति। अपने हाथों से उसने कान बंद कर लिए। चिन्नम्मा की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वैस तो बच गई, उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वह उसके हाथों में ही फट गए। राहत महसूस करते हुए आलोक ने अपने कानों से हाथ हटा लिए। जिसकी आशंका हो रही थी कम से कम वह तो नहीं हुआ, उसकी जान बच गई थी। वह चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को डांटा था, तुमने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर वहाँ क्यों छोड़ दिया? चिन्नम्मा ने जवाब दिया था, अम्मा, हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छा पैसा देते हैं, गांव के सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वहीं काम करता है, वह उसकी देखभाल करेगा। मम्मी चिन्नम्मा से काफ़ी नाराज़ रही। अब वही नहीं, बच्ची जख्मी हो गई थी। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अस्पताल में, डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ मंगानी पड़ेगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ? चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। असहाय यानी कि जिसको कोई सहायता ना मिले। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए हैं। तभी उसके दिमाग में अचानक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना बटुआ टटोलने लगा जिसे पापा ने दिया था। उसकी उंगलियों में 100 रुपये का नोट आ गया। वह पैसे पापा ने दीपावली के पटाखे खरीदने के लिए दिए थे। कुछ देर तक वह इसे हाथ में ही लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने उसे ले जाने के लिए जोर दिया। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। यह तो केवल 100 रुपये हैं मम्मी, ये काफ़ी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि उसे और पैसे देता, आलोक उदास स्वर में बोला। स्वर अर्थात आवाज़। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दीपावली भी तो है और ढेर सारे खर्चों के कारण ज़्यादा रुपए दे पाना मुश्किल है। बहरहाल हम जितना कर सकते थे कर दिया है। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसके परेशान की जा रही थी उसे। उस शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। चर्चा अर्थात आपस में बातचीत करना। और चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। चिन्नम्मा उनकी कॉलोनी में सालों से काम कर रही थी और अधिकतर बच्चे उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना भी नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को याद आया कि कुछ किया जा सकता है। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दे तो कैसा रहेगा? अपने पटाखों के पैसे तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपना पैसा उसे दे दें? दीपा ने संदेह भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल ठीक, आलोक बोला।
पटाखों के बिना दीपावली का क्या मज़ा? दीपक ने आपत्ति की। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दीपावली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने जवाब दिया। असभ्य मत बनो दीपक, रोशन ने डांटा। मेरे ख्याल में आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा था। सब बच्चे प्राय वही करते थे जो वह कहता था। रोशन ने बोलना जारी रखा। चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आखिरकार हम भी तो कुछ दोषी हैं। वह कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की जरूरत ही ना पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, रोशन ने समझाया। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, चिराग चिल्लाया। और फिर यह भी तो सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है, रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब उसी ने मदद की थी, और जब मैं स्कूल जा रही थी और एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब वह अपनी परवाह ना करके मुझे बचाने के लिए दौड़ी आई थी, दीपा ने याद आया। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी दबाव दिया। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है, ज्योति ने समझाया। यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और यह भी था कि उसे पटाखों से डर लगता था। गुप्त यानी कि बिल्कुल अकेला कारण। इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका तो जिक्र करना ही बेकार है, रोशन ने बात आगे बढ़ाई। तभी यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपना अपना पैसा लाएंगे और चिन्नम्मा को देंगे। सभी लोग सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दीपावली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए पैसों का बंडल उसे सौंप दिया। इसमें लगभग 2000 रुपये थे। चिन्नम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो, इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है, उसने कहा। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? उसकी आवाज़ में डर था। बच्चों की कोई भी बात उसे राजी नहीं कर पाई। अंततः यह बात आलोक की मां पर ही छोड़ी गई कि वही चिन्नम्मा को पैसे लेने के लिए राजी करे। पैसे लेते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन सभी की ओर देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। इधर उधर की गतिविधियों में अगले कुछ दिन तेजी से बीत गए। हर कोई दीपावली की तैयारी में व्यस्त था। व्यस्त यानी बिजी। मकानों की सफाई हो रही थी, मिठाइयां बन रही थी, रंगोलियां सज रही थी और दीपावली आ गई। सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दीपावली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके पिताओं ने एक समारोह आयोजित किया था। इसमें जादू का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए बच्चे खास तौर से उत्सुक दिखाई दे रहे थे। जब वे लोग जादू के कार्यक्रम के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लाई है। उधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियां बंधी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। एकत्र यानी इकट्ठे हो गए। अब यह कैसी है? अब काफ़ी ठीक है, चिन्नम्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है, धन्यवाद। सभी को आश्चर्य करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और एक प्यारी सी नई गुड़िया थमा दी। यह क्या है दीपक? रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे कि तुम अपने पटाखे छुड़ाने में लगे हुए होंगे। मेरा विचार बदल गया है, दीपक झेपते हुए बोला। अकेले अकेले पटाखे छुड़ाने में कोई मज़ा नहीं है। चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर, या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आंखों में। एक बात पर तय थी कि जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा कि इस दीपावली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है।
तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए और दूसरों की सहायता के लिए संवेदनशील रहना चाहिए। बच्चों, इस पर्यावरण को संभाल के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे पर टालने या आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारी एक पहल कई चीज़ों से हमें सावधान कर सकती है और प्रदूषण ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको रोकने के लिए हम सबको कदम उठाने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इससे मिलने वाली सीख को आप भी अपने जीवन में अपनाइए और इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।